मोदी सख्त तो क्या नवाज होंगे शरीफ, सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं। मैं चाह रही थी कि सईद साहब अब आप उस सवाल का जवाब दें। कुल मिलाकर जिम्मेदारी निभाने का ये वक्त है और बहुत सारी उम्मीदें अब टिकी हुई हैं। मुझे बाद में आपसे पता चला कि आप बादाम खा रहे हैं, लेकिन आप सोचिए उन घरों का क्या जहां पर ऐसे आतंकी हमलों के बाद मातम पसरता है। जब पेशावर में उन बच्चों को मारा गया था तो वहां से ज्यादा आंसू हिंदुस्तान में बहे थे कि इतना बड़ा आतंकी हमला, इतना बर्बर तरीके से आतंक जिसमें बच्चों को मारा जा रहा है। ईमानदारी नहीं दिखती है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। देखें, ये हमारी बदनसीबी है बरसगीर की कि 1947 से लेकर अब तक दोनों ममालिक के दरमियान में एतमाद की फजा नहीं मौजूद, और इस एतमाद की फजा की अदम मौजूदगी तमाम चीजों का बायस है। ये एतमाद की फजा न होने की वजह से सर, ये तो हवाई बातें हैं ना सर। फिजा तब बदलेगी ना जब आप हाफिज सईद को सौंपेंगे, उसको हीरो नहीं बनाएंगे। जब आप मौलाना मसूद अजहर को सौंपेंगे, दाऊद इब्राहिम को सौंपेंगे। आप क्यों नहीं मानते कि हाफिज सईद सबके लिए खतरा है, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे भारत हो? मैं कहता हूँ पाकिस्तान में हाफिज सईद साहब को इतने लोग नहीं जानते हैं जितने आप लोगों ने उनको मशहूरी दी है। और अभी आप मौलाना अजहर साहब उनको क्यों नहीं सजा देते? सजा क्यों नहीं देते हाफिज सईद को? आप बताइए, अगर कोई नहीं जानता पाकिस्तान में, उनको हाफिज सईद को आप सजा क्यों नहीं देते? 2000 आप भारत ने आपको सारे साक्ष्य प्रस्तुत किए, आपने कुछ नहीं किया हाफिज सईद के खिलाफ। सुधांशु जी, आपको ऑडियो रिकॉर्डिंग दी गई, आपको पूरा डॉजियर दिया गया। हाफिज सईद ने मुंबई के लिए ब्लास्ट करवाए, आपने क्या कार्रवाई करी उनके खिलाफ? अभी आप मुझे बोलने देंगे, मैं बात पूरी कर सकूंगा? अगर मैं जरूर आप ही को तो बोलना चाहिए सईद जी। हाँ जी, मैं भी बात करता हूँ। देखें, पाकिस्तान ने आपके साथ ताउन करने के लिए एक जुडिशल कमीशन बनाया जिसने यहाँ पर ट्रायल इनिशिएट किया, और उसने हिंदुस्तान के 1-2 विजिट भी किए। और जब भी उसने हिंदुस्तान का विजिट किया तो उसको वो कोऑपरेशन इंडिया में नहीं एक्सटेंड की गई जिससे वो अपना मकसद पूरा कर। सईद जी, मत छिपिए, आपके तथ्य गलत हैं। बहानों के पीछे मत छिपिए। कर रहा हूँ उसका नेशनल टेलीविजन पे। ऐसे बहानों के पीछे मत छिपिए। अगर आपने इच्छा शक्ति होती तो आप हाफिज सईद को भारत के हवाले करते, भारत में उसका ट्रायल होता, और जो निर्दोष मारे गए उनके मारने के बाद सजा होती हाफिज सईद को। आज 8 और 9 साल बाद भी हाफिज सईद आपकी पाकिस्तान में हीरो बना घूम रहा है और आप लोग चुप हैं। और अगर वो हमारे लिए खतरा है तो वो आपके लिए भी उससे बड़ा खतरा बनेगा, आप देखिएगा इस बात को। सुधांशु जी, देखिए, मैं शफकत साहब से ये कहना चाहूंगा कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका कि आप कोई सीधा जवाब ही नहीं दे सकते। क्या ये सच नहीं है कि लाहौर में हाफिज सईद की रैली होनी थी, 1.5 साल पहले की बात है, और आपकी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी इमरान खान की तहरीक इंसाफ, उसने अपनी रैली पोस्टपोन कर दी क्योंकि हाफिज सईद की वहां रैली होनी थी। और इतना ही नहीं, उसकी रैली के लिए बाकायदा 2 स्पेशल ट्रेनें चली बाय द नेम JUD-1 और JUD-2। अब क्या ये नॉन स्टेट एक्टर्स ट्रेनें भी चलवा लेते थे? यानी आपकी मेन अपोजिशन पार्टियों में से एक रैली पोस्टपोन कर देती है, स्पेशल ट्रेन चल जाती हैं, उसके बाद क्या आपको लगता कोई शक व शुबह की गुंजाइश रह जाती है कि वहां पर किस प्रकार का सपोर्ट है? जवाब दीजिए ना सईद साहब। देखिए जी, मैं आपके जो 26/11 का जो वाकया हुआ था उसमें जितने लोग अपने जान से गए थे उनका मुझे दुख है, और मेरे ख्याल में। अरे सर, दुख बाद में कर लेंगे ना, इंसाफ की बात कीजिए। दुख से आगे निकलकर इंसाफ की बात कीजिए। सर सईद साहब, सवाल का जवाब दीजिए। आखिर हाफिज सईद को हीरो बनाकर क्यों रखा हुआ है आपने? क्यों उसके लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जाती हैं? ऐसा कौन महत्वपूर्ण आदमी है वो कि उसके लिए ट्रेनें चलाई जाती हैं उसकी रैली के लिए? इस सवाल का जवाब दीजिए ना त्रिवेदी जी के। कोई ट्रेनें नहीं चली, ये सिर्फ आपके मीडिया में चली है। यहाँ पे जमीन पे कोई ट्रेन नहीं चली। आपके मीडिया ने उसको इतना बड़ा, उसमें फूंक भर के जो इमरान खान ने अपनी रैली नहीं रद्द की थी। अच्छा, इमरान खान ने रैली नहीं कैंसिल की थी, वो भी हमारे यहाँ की मीडिया ने कैंसिल कर दिया था। आपके लोगों ने उसको 1-1 इंच लगाया, जो आजकल वो नजर आता है, जो दिखता है, आप उसको रोशनी में लेकर आए हैं। आपने उसको क्योंकि वो हमारा गुनहगार है कि आप पाकिस्तान को बदनाम कर सकें। अंजना जी, पाकिस्तान की इज्जत अब हाफिज सईद से है।
पाकिस्तान की इज्जत अब हाफिज सईद से है कि हम बदनाम कर रहे हैं। अगर हाफिज सईद को बदनाम कह रहे हैं, आतंकी कह रहे हैं। आप 126 लोगों के कत्ल होने का मुजरिम को सजा अंजना जी, मैं सईद जी से एक बात पूछना चाहता हूँ। पूछिए पूछिए सईद जी, बात सुनिए सईद जी। अंजना जी, मुझे भी कुछ कहना है। सईद जी, इसके बाद फौरन लाइक साहब आपके पास आए। नहीं है गौरव भाटिया कि सईद जी, पाकिस्तान जो है वो यूनाइटेड नेशंस का एक मेंबर है। भारत में जो हुआ वो तो बहुत ही दर्दनाक था, लेकिन यूनाइटेड नेशंस ने भी सैंक्शन पास किए हाफिज सईद के खिलाफ, और उसके बाद भी हाफिज सईद एक खुला व्यक्ति है, घूम रहा है पाकिस्तान में, नफरत फैला रहा है। तो अगर आप यूनाइटेड नेशंस के भी एक मेंबर कंट्री है, सैंक्शन कर रखा है यूनाइटेड नेशन ने, आप क्यों नहीं कार्रवाई करते हाफिज सईद के खिलाफ? आप यही बता दीजिए। भाई, आपके एक सियासतदान आए थे, उनका नाम मेरे जहन से भी निकल रहा है, उन्होंने मुलाकात की। अरे आप अभी मुंबई ब्लास्ट में जो हुआ वो तो बहुत ही दुखद है, लेकिन यूनाइटेड नेशन ने भी सैंक्शन कर रखा है। आप क्यों नहीं उसको गिरफ्तार करके उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं? यूनाइटेड नेशन के तो आप भी मेंबर है। मैं चाहूंगा आप पता तो करिए सईद जी। पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक दूसरे के साथ ताउन करें, और ये वाकयात जो हैं ये पाकिस्तान और पाकिस्तान जब तक इस तरह के घटनाओं को अंजाम देता रहेगा, भारत उनसे बात नहीं करेगा, और आपको हम लोग बराबर का जवाब देने में सक्षम है। ऊपर कोई इरादा आप लोगों का नहीं है। आप लोगों का इरादा ये है कि आप किसी भी तरीके से वो हालात लाएं जिससे पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब हो जाएं। मुकेश नाइक जी, मैं ये कहना चाहता हूं अंजना जी, अभी इस बात को लेके हमारे पाकिस्तान के मेहमान नाराज हो गए जब मैंने कह दिया कि चुनी हुई सरकार के हाथ में कुछ नहीं है। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि एबटाबाद में जब ओसामा बिन लादेन पकड़ा गया था तो वो सेना की अनुमति से उस हाई सिक्योरिटी जोन में रह रहा था, क्या मियां मुशर्रफ की, नवाज शरीफ की अनुमति से रह रहा था वहां? दूसरी बात मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि जब 10-15 सिपाही गए थे और नवाज शरीफ मियां को उन्होंने जेल में बंद कर दिया था, और 2 साल तक बेचारे जेल में बंद रहने के बाद 2 साल विदेश में रहे, कौन सा गुप्त समझौता हुआ था ये बताएं। मैंने जो बात कही थी वो पाकिस्तान की पृष्ठभूमि के आधार पर कही थी, लेकिन दुख जब होता है जब हाफिज सईद और मसूद जैसे लोगों को आप भारत और पाकिस्तान के संबंधों से ज्यादा महत्वपूर्ण बना देते हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि भारत की जनता और पाकिस्तान की जनता एक दूसरे के नजदीक आए, हम में पड़ोसी होने के नाते सद्भाव बढ़े, और छोटी छोटी कार्रवाई जब आप नहीं करते हैं और भारत में आतंकवादी गतिविधियां होती हैं, यहाँ के निर्दोष लोग मारे जाते हैं, जो सो रहे हैं बेचारे प्लेटफॉर्म पर उनको गोली से मार दिया, जो बच्चे घूम रहे हैं माँ के साथ गोद में उनको मार दिया। इन्हें शर्म आना चाहिए। उसके बावजूद भी ये ऐसी भाषा बोलते हैं, उसके बावजूद भी ये सारी चीजों को ढकने का प्रयत्न करते हैं। शफकत सईद साहब, दिक्कत क्या है कि आप चिल्ला सकते हैं, चीख हम भी यहां से सकते हैं, लेकिन सच और झूठ का फर्क पता चल जाता है सर। झूठ का अस्तित्व, उसका जीवन, उसकी जिंदगी बड़ी छोटी होती है। आपसे जब उसामा बिन लादेन पर स्पेसिफिक सवाल पूछा गया, आप उस पर जवाब दे ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वहां की सेना की देखरेख में वो जी रहा था। वो तो अमेरिका ने घुस कर पाकिस्तान में उसको मार गिराया। आप कहते रहे कि हमें नहीं पता है सर। उसके बाद हाफिज सईद, दाऊद इब्राहिम, सब ने, पूरे विश्व ने उसको घोषित कर दिया है कि ये ऐसे एब्सकॉन्डर्स हैं और इनको पकड़ना जरूरी है। आप उनको छिपाते हैं, कहते हैं पाकिस्तान की इज्जत इनसे जुड़ी है। मौलाना मसूद अजहर पे जब आपसे पूछेंगे मसूद अजहर पे, तो उस पर आप कन्विंसिंग जवाब नहीं देते हैं। एक कदम तो उठा के दिखाइए साहब। आपराधिक साम्राज्य पाकिस्तान में एक आतंकी को तो सौंप कर दीजिए। उसके भाई सरबजीत ने पाकिस्तान की जमीन पे अपना दम तोड़ दिया। उसकी बहन रगड़ती रही अपने पैर पूरे देश में, पाकिस्तान तक जाकर आपने उसके भाई को वापस नहीं सौंपा। आज एक आतंकी लौटा कर तो दिखाइए कि आपकी जो नीयत है वो ईमानदार है। अभी आप मुझे बात करने देंगी कि आप तकरीर जारी रखेंगी? जवाब दे। अच्छा, अभी बराए मेरे नहीं, जारी रखने के लिए तो बहुत कुछ है सईद जी। हाँ चले, वो क्या जवाब दूंगा मैंने भी जवाब शुरू नहीं किया, बोल पड़े मोहतरम। देखिए खातून, उसामा बिन लादेन को किसने मारा, कब मारा, कहां मारा, खबरों में है। उसकी वीडियो क्यों नहीं दिखाई गई? फिर डालिए पर्दा। की वीडियो दिखाई गई है, कदाफी की वीडियो दिखाई गई है। आप मुझे बताएं, गन साइट्स में एबटाबाद की पूरी कार्रवाई दिखाई गई है, उसामा बिन लादेन क्यों नहीं दिखाया गया? अभी आप बात कर रही थी कि अमेरिकन ने घुस के आके मारा है। मैं आपको एक और बात बताऊं, प्लीज मेरी बात सुन लें।
अमेरिकन पाकिस्तान में मौजूद है और उसके पास ही करीब उससे क्रो फ्लाइट में 20 किलोमीटर के फासले पर उनका बेस है और वो रोजाना वहां पे फ्लाई करके जाते थे। अगर वो कहीं पे लैंड करके कार्रवाई करते हैं तो उसमें पाकिस्तान का कोई एयर वायलेशन नहीं हुई, वो अपने फ्लाइट प्लान के मुताबिक फ्लाई कर रहे थे और उन्होंने लैंड किया। वायलेशन की बात ही नहीं कर रहे साहब, हम तो कह रहे हैं आप छिपाते हैं आतंकियों को। कोई नहीं छिपाते, आप छिपा के पनाह देते हैं। दाऊद इब्राहिम से लेकर हाफिज सईद, पाकिस्तान जो है वो आतंकियों के लिए एक अड्डा बन गया है। कितने मौके खोए आप लोगों ने, उनको जो है वो संरक्षण दे रहे हैं। भरोसा जीतने का कितने मौके खोए हैं सुधांशु त्रिवेदी जी? देखिए, मैं सईद साहब का दर्द समझ सकता हूं। उन्हें लग रहा है कि साहब ये पाकिस्तान की इज्जत अफजाई हम लोग नहीं कर रहे हैं, हमारी कोई गलती नहीं है। आप खुद ब खुद देखिए, आज बैनुल अक़वामी दौरे हालात क्या हैं कि अमेरिकन फौजें आती हैं पाकिस्तान में, किस लिए? टेररिस्ट हंट करने के लिए। हिंदुस्तान में आती हैं टैलेंट हंट करने के लिए। आज बताइए, पाकिस्तान में आपके मुल्क में लोगों ने क्रिकेट खेलना छोड़ दिया, हर मुल्क ने आना, क्योंकि उन्हें जान का डर है। और हमारे यहाँ क्या हाल है कि हम लोगों ने सर्जरी में इतनी डेवलपमेंट किया कि आपके मुल्क के लोग भी आते हैं अपनी जान की रक्षा करवाने के लिए, इलाज कराने, और वहां आदमी जाके डरते हैं। तो ये हालात तो टोटल देखिए ना, इसमें हम कोई आप पे इल्जाम नहीं लगा रहे। आप खुद अपने गिरेबान में झांकेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि 70 साल में पार्टीशन के बाद आप कहां पहुंचे और हम कहां पहुंचे। बिल्कुल गौरव जी, जल्दी से कंक्लूडिंग रिमार्क सर, एक लाइन में बोलना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, मैं आज इतना ही कहूंगा कि भाजपा के लिए भी बहुत कुछ है, लेकिन क्योंकि एक भारी व्यक्ति बैठा है मैं नहीं कहूंगा। लेकिन सुधांशु जी, एक चीज जरूर कहूंगा, अगर हम हाथ बढ़ाते हैं और ये टेररिस्ट अटैक कराते हैं तो इनको मुंह तोड़ जवाब दीजिए। इनको पता चल जाए कि भारत में कितनी क्षमता है और पाकिस्तान का जवाब देना हमें आता है। इसी के साथ हमें इस बहस का अंत करना पड़ेगा। सईद साहब आप रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल हैं, आर्मी से जुड़े हुए हैं, शाम की चाय का लुत्फ लेते रहे आतंकवाद की इस बहस में, लेकिन सवाल ये जरूर आपसे पूछा जाएगा कि आपकी ईमानदारी पर भरोसा नहीं होता है तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने एक कायर देश की तरह सरबजीत को तो नहीं छोड़ा, लेकिन जितने आतंकी हैं। क्या भारत के अल्टीमेटम पर पाकिस्तान कार्रवाई करेगा, ये सवाल हमने आपसे पूछा था। 28% कहते हैं हाँ, बाकी सभी हल्ला बोल देखने वाले दर्शक पाकिस्तान पर भरोसा नहीं करते। आप देखते रहिए आज तक।